नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लैक ऑफ द ट्रिक में। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख झील। भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत में अनेक झीलें हैं, इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हमारी कहानी ट्रिक लगेगी, इसमें 2 कहानियाँ होंगी और अन्य 1-2 झीलें अन्य होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 28 झीलें होंगी। ठीक है, इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर की झील से। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में की प्रमुख झीलें ये रही: डल झील, बुल झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील और नगीना झील। ठीक है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं जो अक्सर पेपर में अनेक एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे याद करें, इसके लिए एक कहानी है। 2 दोस्त थे, डल और बुल। दोस्तों, ये तो आपको याद करना ही होगा, डल और बुल। ठीक है, 2 दोस्त थे, डल और बुल। इनको क्या हुआ, ये घूमने जा रहे थे, तो इन्हें कुछ नाग और एक नागिन दिखी। ठीक है, ये नाग दिखे उनको और एक नागिन दिखी। तो दोस्तों, किसी को भी नाग नागिन दिखे तो डर तो लगता ही है हर किसी को, तो इनको डर लग गया। तो देखते हैं ना आप, जब डर लगता है तो किसी को कस के पकड़ लेते हैं, दोस्त को, या उसका हाथ कस के पकड़ लेते हैं जब डर का माहौल होता है। तो इन्होंने भी एक दूसरे को जम के कसकर पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, इस कहानी ये है हमारी। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अन्य राज्यों की झीलें भी याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, डल से हमारी डल झील, बुल से हमारी बुलन झील और नाग से नगीन, नागिन से हमारी नगीना झील। ठीक है दोस्तों, और नाग से हमारी ये नाग नाग का साउंड आ रहा है जो ये। दोस्तों, नाग नाग वाला साउंड वाले जो भी झील होगी वो जम्मू कश्मीर में, इसको आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। इसको आप याद रख लेना, इस कहानी को अच्छे ढंग से। इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अन्य झीलें भी याद करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ, डल और बुल 2 दोस्त हैं। इनको कुछ नाग और एक नागिन दिखती है। तो जब रास्ते में इनको नाग नागिन दिखते हैं तो ये डर जाते हैं और एक दूसरे को जम के कसकर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, जम से हमारा जम्मू और कस से हमारा कश्मीर, इसमें प्लेस का भी जिक्र हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। चिल्का झील, आपने सुना ही होगा चिल्का झील के बारे में, बहुत बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिल्का झील है हमारी उड़ीसा में। तो कहानी क्या बनती आगे, जब नाग नागिन वहाँ पे थी तो चील आई, चील ने उन्हें पकड़ा और चील उड़ी। चील उड़ी, उड़ीसा की तरफ उड़ेगी। ठीक है, चील उड़ी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि चील उड़ी, नाग नागिन को लेके चील उड़ी। चील से चिल्का, उड़ी से उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, बस आप इतना भी ध्यान रखोगे कि आपके पास क्वेश्चन आएगा चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि चील, चिल्का से चील, और चील उड़ती है तो उड़ी, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो झील है चिल्का झील, ये एक लेगुन झील है। लेगुन झील का मतलब, दोस्तों लेगुन झील का मतलब होता है कि ये समुद्र के किनारे होती है। ये झीलें, लेगुन झील समुद्र के किनारे होती है। इसमें समुद्र का पानी डायरेक्ट आ जा सकता है। ठीक है, समुद्र का पानी इसमें आ जा सकता है, परंतु ये एक समुद्र से एक प्राकृतिक दीवार या प्राकृतिक भित्ति से थोड़ा पृथक होती है, अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग लेगुन झील कहेंगे। और इसमें जो पानी होता है वो भी खारा होता है, खारा पानी। ठीक है दोस्तों, खारा क्यों होता है, क्योंकि समुद्र का जल जा रहा है तो समुद्र का जल भी खारा होता है, इसीलिए ये भी खारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कहानी में आगे क्या होता है कि जब चील आकाश से उड़ रही होती तो लोग, तो नाग नाग पे जो मणि रहती है उस पर लोग क्या करते हैं, टक टकटकी लगा कर देखते हैं। तो मणिपुर में हमारी लोकटक झील है दोस्तों। तो कहानी में क्या होता है कि लोग मणि पर क्या टकटकी लगा कर देखते हैं। ठीक है, ये सब क्या टकटकी लगा कर देख रहे हैं मणि पर। तो कहानी क्या है दोस्तों, मणि पर लोग टकटकी लगा कर देखते हैं। तो मणि से हमारा मणिपर, मणिपर से हमारा मणिपुर, लोकटक से हमारा लोकटकटकी। इसको आप लोकटक में, लोकटक याद रखेंगे, लोकटक हमारा लोकटक झील। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है।
मणिपुर लोग टकटकी लगा कर देखते हैं तो लोकटक झील, यहाँ साउंड आ रहा है कि लोकटक झील। ठीक है दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी कहानी हमारी लोन लेने की। एक पहले इससे पहले जान लेते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। दोस्तों राजस्थान में झीलें हैं सांबर झील, राजसमंदर झील, पिछोला झील, डीडवान झील, जयसमुंदर झील, फतेह समंदर झील, लूनकर झील। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी झीलें हैं, इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए हमारे पास दूसरी कहानी है। ठीक है दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अन्य राज्यों की झील भी याद करेंगे। दोस्तों एक बात बता देते हैं कि सांबर जो झील है, सांबर झील ये खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खारे पानी की झील ये सांबर झील है। दोस्तों ये हालांकि ये समुद्र के किनारे नहीं है, फिर भी इसका पानी क्या होता है, खारा होता है, क्योंकि यहाँ सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और ये राजस्थान में स्थित है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। कहानी में क्या है कि एक जय नाम का व्यापारी, ये जय नाम का व्यापारी, इसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसका दोस्त इसे बोलता है जय लोन कर फटाफट पिछले वाले राज्यसभा में पिछले वाले दीवान से। ठीक है, इसका दोस्त इसे क्या कहता है, जय लोन कर फटाफट फटाफट राज्यसभा में पिछले वाले दीवान से। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, इससे आपको ये सारी झीलें याद हो जाएगी। देखो जय से हमारा जय समंदर, और एक बार मिटा देते हैं, जय से जय समंदर, और फटाफट से हमारा लोनकर से हमारा लूनकर, फटाफट से हमारा फतेह, फटाफट से फतेह, फतेह समंदर। ठीक है दोस्तों, और राज से हमारा राज समंदर, और सभा से हमारा सांभर, और पिछले से ये मैं साइलेंट है दोस्तों, मैं साइलेंट है, पिछले से हमारा पिछोला झील, और दीवान से हमारा डीडवान। ठीक है दोस्तों, इसे आप ऐसे याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र की झील की तरफ। महाराष्ट्र में दोस्तों लोनार झील है, तो इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जब उसे वहाँ से लोन बहुत ही कम मिलता है उसे, तो उसे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो और अधिक लोन लेता है। तो दोस्तों और अधिक लोन लेता है मतलब बहुत लोन लेता है। बहुत को हम अक्सर कहते हैं, बहुत को संस्कृतवादी, संस्कृतवादी लोग बहुत को क्या कहते हैं, महा, जैसे बहुत अधिक पापी है, बहुत अधिक पापी है तो उसे क्या कहेंगे, महापापी, महापापी। ठीक है दोस्तों, जैसे और बहुत अधिक परिश्रमी है तो उसे कहते हैं महापरिश्रमी, महापराक्रमी। ऐसे आपने बहुत बार सुने होंगे, महायुद्ध हुआ या महासंग्राम, ऐसा बहुत सुना होगा आपने, बहुत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम भी यहाँ भी बहुत के लिए प्रयोग करेंगे महा को। तो उसने क्या किया, बहुत अधिक लोन लिया। तो कहानी में क्या होता है कि उसने महा लोन लिया, महा लोन लिया, महा से हमारा महाराष्ट्र और लोन से हमारा लोनार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, उसने महा लोन लिया। उसी पिछली वाली कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो महा से हमारा महाराष्ट्र और लोन से हमारा लोनार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। लोनार झील एक चर्चित झील है, ये कुछ सालों में अपना रंग बदल रही है। ठीक है, इसका रंग इस झील का रंग क्या हो रहा है, लाल या गुलाबी हो रहा है, लाल या गुलाबी हो रहा है। ये बहुत ही चर्चित झील है दोस्तों। कई वैज्ञानिक इसे मंगल ग्रह से जोड़ते हैं और कईयों का मानना है कई इसे एस्ट्रोनॉइट से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह से इसे इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इसका जो पानी है, इसका जो पानी है, इस पानी के रासायनिक गुण मंगल ग्रह पर जो पानी उपस्थित है उससे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही चर्चित विषय है, सबको इसने अपनी ओर इसने सबका ध्यान आकर्षित कर रखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इसको ये भी एक खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की झील, सिक्किम में दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चोलामू झील। दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, चोलामू झील हमारे सिक्किम में स्थित है।
इसको कैसे याद रखेंगे, इसी कहानी को लोन वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब उसे महाराष्ट्र में बहुत अधिक लोन मिला, तो भाई जब लोन लेंगे तो उससे लोन में सिक्के भी तो मिलेंगे, तो उसने क्या किया, सिक्कों को झोले में भर दिया। ठीक है, सिक्कों को कहाँ भर दिया, झोले में भर दिया। तो दोस्तों उसने झोले में सिक्के भर दिए, तो इससे क्या बनेगा हमारा, झोले में से हमारा बनेगा चोलामू। थोड़ा साउंड मिल रहा है, झोले में चोलामू थोड़ा झोले में चोलामू थोड़ा मिल रहा है साउंड, झोले में। ठीक है, और सिक्के से हमारा बनेगा सिक्किम। सिक्के से क्या बनेगा, सिक्किम। सिक्के से सिक्किम, झोले में से चोलामू। ठीक है दोस्तों, आप इसे ऐसे याद करेंगे, उसने झोले में सिक्के भर दिए। ठीक है दोस्तों इसके बाद थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यह भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर पाई जाने वाली झील है। यह सबसे ऊंचे स्थान में स्थित झील है। जो अन्य झीलें हैं ये उनकी अपेक्षा सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील है। ठीक है दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है, भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील कौन सी है, तो आपको ध्यान रहेगा कि चोलामू झील है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हमारा तमिलनाडु की झील, वो लोन वाली कहानी को हम समाप्त करते हैं, फिर करते हैं बात तमिलनाडु की झील। दोस्तों तमिलनाडु में एक झील है पुल्लिकट झील। तो दोस्तों इसे कैसे याद रखेंगे, दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है पुल्लिकट। पुल्लिकट से हम बना सकते हैं कि पुलकट। पुल्ली से हम पुल बना सकते हैं और कट से हम कट जाना बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे कि पुल कट गया। ठीक है दोस्तों, पुल कट गया, तो जब पुल कट जाता है तो क्या होता है कि इधर के गांव वाले लोग इधर के गांव वाले से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, आधा ही मिल पाते हैं। तो दोस्तों जब पुल कट, ट्रिक हमारी क्या है, जब पुल कट गया तब मिलना आधा अधूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं, पुलकट से हमारा पुल्लिकट, और तब मिलना से हमारा तमिलनाडु। तब मिलना से हमारा तमिलनाडु। दोस्तों इस झील का कुछ भाग आंध्र प्रदेश में भी है, तो इसलिए हमने आधा अधूरा से हमारा आंध्र प्रदेश, आधा अधूरा से क्या है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हालांकि यह तमिलनाडु में ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ट्रिक याद रखेंगे, पुल्लिकट से हमारा पुलकट, और पुल कट गया तब मिलना आधा अधूरा हो गया, तब मिलना से हमारा तमिलनाडु की झील। अब याद रखेंगे जब पुल कट गया तब मिलना आधा अधूरा हो गया, आप इसमें आपको खुद ही याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका कुछ भाग ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश में है, मतलब समुद्र के किनारे है। तो समुद्र के किनारे है तो यहाँ लेगुन झील है। लेगुन झील मैंने आपको बताया था कि जब समुद्र का पानी इस झील में आ जा सकता है, परंतु क्या ये थोड़ा एक दीवार से, प्राकृतिक दीवार या भित्ति से पृथक रहता है समुद्र से। ठीक है दोस्तों, ये भी खारे पानी की झील होती है, लेगुन झील उसे कहते हैं, समुद्र का पानी जिसमें आ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला झील है हमारे आंध्र प्रदेश की झील। दोस्तों आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख झील हैं, हुसैन सागर और कोलेरू झील। ठीक है दोस्तों, इसके कैसे याद रखेंगे, दोस्तों दो दोस्त हैं, एक घर में जा रखे होंगे, तो एक दोस्त हंस रहा है। ठीक है, तो ये इसे कहता है, ये काला काला है, तो ये इसे कहते हैं अंदर हंस काले, अंदर हंसना काले। ये कह रहा है इसको अंदर हंसना, बाहर क्यों हंस रहा, बाहर लोग देख रहे हैं, अंदर हंसना काले। तो दोस्तों हमारा अंदर से बन जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हंसना से हमारा हुसैन और काले से हमारा कोलेरू। दोस्तों आपको केवल ये याद रखना है, आप इसमें प्लेस का नाम भी देख सकते हैं, राज्य का भी नाम निकाल सकते हैं। अंदर से हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, इस ट्रिक को आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली झील है हमारी केरल की झील। दोस्तों केरल में जो झील है वो वेम्बनाड झील या वेम्बनाडु झील भी बोलते हैं, वेम्बनाड झील। दोस्तों इसे कैसे याद रखेंगे, ये एक ही झील है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर भी आप अगर ट्रिक चाहते हैं तो दोस्तों बेम्ब से हमारा बेम्बो, बेम्ब से हमारा बेम्बो बन सकता है। और बेम्बो हम किसे कहते हैं, बांस को बेम्बो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे बांस होता है। ठीक है,
तो बांस में क्या होता है कि दक्षिण भारत में जो बेल वाली सब्जियां होती है उनको इन्हीं पे उगाया जाता है, बैम्बू पे। तो केरल एक करेला एक बेल वाली सब्जी है, ठीक है, इसकी बेल लगती है। तो ये कहाँ किस पे लगेगी? बैम्बू पे, मतलब बांस पे लगेगी। तो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक को देखते हैं। बांस पर करेले की बेल लग गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बांस से हमारा बैम्बू और करेला से हमारा केरल। ठीक है दोस्तों, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, बांस पर करेला की बेल लग गई। ठीक है, तो आपको ध्यान आ जाएगा बैम्बू से बांस, बैम्बनाद, ठीक है, और करेला से केरल। ठीक है दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे प्रमुख ये उत्तराखंड में अनेक झीलें हैं, बहुत झीलें हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की प्रमुख झील हैं, जो प्रमुख झीलें उसे हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रही देवताल, नैनीताल, खुड़ताल, सातताल, मल्लीताल, डोडीताल और नचकेता ताल। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख झीलें हैं उत्तराखंड की। तो इतनी सारी झीलें, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। इनमें आप कॉमन देख रहे होंगे ताल ताल ताल। तो दोस्तों ताल वाला जो भी क्वेश्चन आए उत्तराखंड में आप लिख देना। फिर भी अगर आप नाम चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक है कि डोनेशन में देख। दोस्तों 2013 में बाढ़ आई थी, तो पूरे विश्व ने उत्तराखंड की आपदा के लिए क्या किया? डोनेशन दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ट्रिक क्या है? डोनेशन में देख। दोस्तों इसमें देखो, डो से हमारा आएगा डोडी ताल। ये बहुत ही सुंदर ताल है, बहुत ही पवित्र स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये 6 कोणों वाला ताल है। ने से हमारा नैनीताल, और सा से हमारा सात ताल, ना से हमारा नचकेता ताल, और में से हमारा मल्लीताल। ठीक है दोस्तों, दे से हमारा देवताल, और खा से हमारा खुरताल। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, डोनेशन में देख। और डोनेशन कहाँ दिया था? 2013 में उत्तराखंड के लिए दिया था, जब वहाँ बहुत ही भीषण आपदा आई थी। ठीक है दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, एक बात और कर लेते हैं दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि राक्षसताल उत्तराखंड में है, जबकि यह गलत बात है। राक्षसताल उत्तराखंड में नहीं, राक्षसताल तिब्बत में है, जो कि चीन के अधीन में है, अभी चीन के अधीनस्थ में। ठीक है दोस्तों, तो ये राक्षसताल मानसरोवर झील के समीप है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के समीप है, जो कि तिब्बत में है। ठीक है दोस्तों, तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोस्तों सब्सक्राइब करें लैक ऑफ द ट्रिक्स चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।